नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी के जीवन में परेशानियां तो बनी ही रहती हैं। अब जिनकी कुंडलियों में ग्रह स्थिति ज़्यादा खराब हो, उन्हें दूसरों से अधिक संघर्ष करना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं यही संघर्ष हमें मजबूत भी बनाता है। इसी के कारण हम जीवन में उन्नतियां भी करते हैं। हमारे एक दर्शक ने पिछले दिनों पूछा हमसे कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप कुंडली देखे बगैर ही किसी जातक के लिए ऐसा कुछ कर दें या ऐसा कोई उपाय बता दें जिससे कि उसकी लाइफ सुगमता से बिता सके। हमने इस विषय में काफी गहन विचार किया, किंतु हमें ऐसा कोई भी उपाय दिखाई नहीं दिया जिससे कि हम यह कह सकें कि किसी जातक की कुंडली को देखे बगैर ही उसके जीवन को सुगमता से कैसे जिया जा सकता है। फिर हमने इस विषय में हमारे गुरुजी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि देखो, जीवन में वास्तविकता में परेशानियां कुछ भी नहीं होती हैं, वह केवल एक परिवर्तन होता है। चूंकि आप अपने जीवन में कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। इसी कारण से जब कोई ग्रह हमारे जीवन में कोई परिवर्तन करता है तो हमें वह परेशानी लगने लगती है। फिर इंसान के अच्छे या बुरे कर्म ही होते हैं जो उसे उसकी कुंडली में उसके संचित कर्मों के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उसे इन कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, क्योंकि इस धरती पर वह आया ही केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। किंतु हमारे द्वारा बार बार गुरुजी को निवेदन करने पर गुरुजी ने हमें एक उपाय बताया है। अब गुरुजी का कहना है कि ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है। वह नक्षत्र ही होता है जो उस व्यक्ति को इस धरती पर लेकर आता है। इसी कारण से यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन सुगमता से बीते, तो उसके लिए उसे अपने जन्म नक्षत्र की आराधना करनी चाहिए, के देवता की आराधना करनी चाहिए। अर्थात जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हो उस देवता की पूजा करनी चाहिए। यहाँ चंद्रमा को इसका नक्षत्र इसलिए लिया गया है क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान के मन से जब वो सुखी होता है तभी वह अपने आसपास के जीवन में खुशियां देखता है। यदि हम गुरुजी की बातों को माने तो उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में उसके ऋण इस नक्षत्र से जुड़े होते हैं। इसी कारण से उससे इस जन्म में उसी नक्षत्र में जन्म मिलता है। अर्थात वह नक्षत्र ही होता है जो इंसान को की आत्मा को इस धरती पर लेकर आता है। हमारे कुल 27 नक्षत्र बताए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक नक्षत्र और होता है जो कि अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों में सर्वप्रथम जो नक्षत्र आता है वह अश्विनी नक्षत्र आता है, और इसमें अंतिम नक्षत्र जो होता है वह रेवती नक्षत्र होता है। इस कारण से गुरुजी के अनुसार यह सभी नक्षत्र के प्रत्येक नक्षत्र के एक देवता भी होते हैं। यदि इनके जो देवता होते हैं उनके देवताओं की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो जातक का जीवन सरल और सुगम हो जाता है। हमारे गुरुजी के अनुसार यदि जातक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से पूर्व, यदि कोई जातक सूर्य उदय से पूर्व अपने जन्म नक्षत्र के आराध्य की पूजा करता है तो उसे जीवन में सरलता और सुगमता अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे गुरुजी के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वभाव होता है और उसी के अनुसार इंसान का स्वभाव भी होता है। इसमें मूल के नक्षत्र भी होते हैं और कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके देवता जो होते हैं वह अलग होते हैं, जिनकी पूजा करना वर्जित है। तो हमारे गुरुजी के अनुसार आपकी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए कि आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था।
आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में था, अर्थात आपको इस धरती पर लाने वाला वही नक्षत्र है, तो आपको उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। किंतु यहाँ गुरुजी ने कुछ और भी बातें बताई हैं, जैसे कि हमारे 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्रों के देवता ऐसे हैं जिनके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा करना वर्जित है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट देखेंगे, उस लिस्ट में आपको बताया गया है कि कौन से देवता के, कौन से नक्षत्र के कौन से देवता हैं, अर्थात आपको किन की पूजा करनी चाहिए। किंतु उसमें ब्रह्मा जी भी हैं। यदि हम हिंदू पुराणों की माने तो ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित है। ऐसी स्थिति में यदि आप सूर्योदय से पूर्व ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शिव जी से बैर कर लेंगे। तो इस कारण से आपको ब्रह्मा जी के स्थान पर उस ग्रह की आराधना करनी चाहिए जिसका जन्म उसी नक्षत्र में हुआ हो। अर्थात मान लेते हैं कि किसी जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, अर्थात उसके जन्म के समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था। तो इसी स्थिति में यदि हम देखें तो उस रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी होते हैं, तो उसे ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। किंतु हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित है। इस कारण से हम उसके स्थान पर हम चंद्रमा की पूजा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का जन्म नक्षत्र जो है वह भी रोहिणी ही है। इस कारण से आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप चंद्रमा की आराधना कर सकते हैं। अर्थात आप जिन देवताओं की पूजा नहीं कर सकते उनके स्थान पर आप उन देवताओं की पूजा कर सकते हैं, या उन ग्रहों की पूजा कर सकते हैं जिनका जन्म उसी नक्षत्र में हुआ हो। तो हमारे गुरुजी के अनुसार मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो, तो यहाँ पर इनके देवता जो होते हैं वह सर्प होते हैं। किंतु हमारे हिंदू पुराणों के हिसाब से जो सर्प की पूजा होती है वह केवल नागाज ही कर सकते हैं। नागाज एक जाति विशेष के लोग होते हैं जो सर्पों की पूजा करते हैं। इसी कारण से आप सर्प की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आप केतु की पूजा कर सकते हैं। यदि आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, जिन लोगों का जन्म नक्षत्र अश्लेषा हो, यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केतु की आराधना करें या उनके मंत्रों का जाप करें तो उनका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। हमारे गुरुजी के अनुसार इसका फल केवल 21 दिनों में ही उसे प्राप्त होने लगेगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन बहुत कष्टों से गुजर रहा है, उसे कहीं ना कहीं इस उपाय को करना चाहिए। इससे उन्हें बेहद लाभ होगा। इसी प्रकार सूर्य का जन्म नक्षत्र मघा है, शनि का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, गुरु का नक्षत्र फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, राहु का नक्षत्र भरणी है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। अब हमारे गुरुजी से हमने एक और प्रश्न करा। हमने उनसे कहा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास जन्म कुंडली ही ना हो, यदि उसके पास कोई भी जन्म कुंडली नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वह चंद्रमा के नक्षत्र का पता कैसे लगाएगा, या उसे बर्थ समय ही नहीं पता हो, तो ऐसी स्थिति में उसके चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे थे इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हमारे गुरुजी ने हमें बताया, यदि ऐसा कोई मनुष्य है जिसका कि कोई भी जन्म समय या जन्म कुंडली नहीं है, तो उसे प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु जी का आराधना करनी चाहिए, क्योंकि श्री विष्णु ही हैं जो इस संपूर्ण माया को चला रहे हैं। अर्थात उनके अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि केवल 3 देवताओं में बटी हुई है। महेश, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के नियमों को बांध रखा है और नियमों में बांध रखा है, वहीं विष्णु जी हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण योग माया से इस धरती को चला रहे हैं, और ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है। तो उनका यह कहना था कि यदि आपको जीवन में समस्त सुख चाहिए तो ऐसी स्थिति में आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। तो हमारे गुरु जी के अनुसार यदि कोई भी मनुष्यों को
इस संपूर्ण संसार का सुख देखना है तो उसे सुबह उठकर श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अधिक कुछ नहीं कर सके तो उसे केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय के ही 108 मंत्रों का जाप यदि वह ब्रह्म मुहूर्त में करे तो उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और कहीं न कहीं उसका जीवन सुगम होता चला जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।